नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। भगवान राम को दिए गए गहनों की चोरी किसने की? राम मंदिर पर दान के पैसों पर किसने नीयत खराब की? कौन कौन है मंदिर के चंदा की चोरी करने वाले? इन सब के लिए जांच टीम बैठा दी गई है। 2021 से लेकर अब तक के सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। भक्तों के दान की चोरी से नाराज संत समाज ने अब चंपत राय को भी हटाने की मांग कर दी है। ये वही अयोध्या है जिसके लिए इस देश ने 500 वर्ष तक का लंबा संघर्ष किया, इंतजार किया, पीढ़ियों से तपस्या की और तब जाकर रामलला का भव्य राम मंदिर तैयार हो पाया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था यहाँ से जुड़ी है, जो दान के रूप में अयोध्या में देश विदेश से करोड़ों का चढ़ावा लेकर आती है। लेकिन बेहद दुखद और शर्मनाक है कि उस चंदे की ही चोरी कर ली जाती है। इतना बड़ा घोटाला किया गया। कहीं कर्मचारियों के यहाँ बिस्तर के नीचे से पैसे निकल रहे हैं, तो कहीं गोबर के नीचे दबाकर बॉक्स रखा गया है, तो कहीं मटके के भीतर से नोट मिल रहे हैं। जो पकड़े गए हैं उनकी माली हालत में पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर देखा जा रहा है। टुन्नू यादव इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक सामान्य ड्राइवर से कैसे करोड़पति कोई व्यक्ति बन गया? सवाल ये भी है कि ये सब कैसे संभव हुआ? अयोध्या में हिंदुओं की आस्था पर सीधा सीधा कुठाराघात हुआ है। लोगों का विश्वास टूटा है। मंदिर के दान कोष में कथित अनियमितताओं को लेकर अब तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों तक ये सवाल उठ चढ़ चुके हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की राशि में कथित हेराफेरी और चोरी के मामले में एसआईटी जांच में जुटी हुई है। अब तक एसआईटी ने चंपत राय के पूर्व ड्राइवर समेत लगभग 36 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि अब एसआईटी बैंक कर्मचारियों और मंदिर के पुजारियों से भी पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने जिन लोगों से पूछताछ की है उनमें रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, गोपाल राव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रवि मिश्रा, अवनीश करुणेश, मनीष यादव, राजेश पाठक, रूपल मिश्रा और केडी तिवारी का नाम शामिल है। रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव ट्रस्ट का महामंत्री, चंपत राय का ड्राइवर कभी रहा करता था। इसके अलावा वो चंदा गिनने के काम में भी लगाया जाता रहा। वहीं गोपाल राव की बात करें तो गिनती के काम में लगे सदस्यों के मुखिया रहे हैं और ट्रस्ट के सदस्यों के बेहद करीबी भी रहे। बाकी लोग भी ट्रस्ट के सदस्यों के करीबी रहे और पैसों की गिनती के काम में लगे रहते थे। एसआईटी चंदा गिनने वालों से पूछताछ के बाद अयोध्या के तुलसी नगर स्थित एसबीआई के अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। कर्मचारियों से भी पूछताछ हो रही है। मंदिर में इकट्ठा हुए पैसों की गिनती के बाद उसका हिसाब करके बैंक में जमा कराने के लिए जिस आउटसोर्सिंग एजेंसी को लगाया जाता था उसकी भी जांच की जा रही है। वहां से भी बातचीत हो रही है। अपना दल की अनुप्रिया ने इसे अक्षम्य अपराध बताया है और इसकी जांच की मांग की है। दो विषय हैं। पहली बात तो ये कि राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी का प्रकरण सामने आया है, ये बहुत गंभीर है और इस पर राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। एसआईटी गठित हुई है और हम अपनी पार्टी की तरफ से यही चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हों उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और चोरी मंदिर में ये अक्षम्य है। इसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। दरअसल राम मंदिर के चढ़ावे में हुए गबन का अंदाजा लगाना इतना आसान भी नहीं है। इसकी कई वजह हैं। चढ़ावे की राशि बेहिसाब होती है। देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और जी भर कर दान देते हैं, जिसका हिसाब लगाने के लिए गिनती की जाती थी। उसी दौरान रकम पार कर ली जाती थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसीलिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे में हेरफेर और गबन के मामले में ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारी सवालों के घेरे में हैं। कई पर सीधे आरोप लग रहे हैं तो कईयों पर लापरवाही उजागर हो रही है। जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ उनको भनक तक नहीं लगी। अब सवाल यह है कि ट्रस्ट में रहते हुए क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? तो क्या ट्रस्ट से इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए? क्योंकि ट्रस्ट के पदाधिकारी पावरफुल और ऊंची पहुंच वाले भी हैं। अब सवाल यह है कि जिन पर सवाल उठ रहे हैं, क्या उनके रहते एसआईटी निष्पक्षता से जांच कर पाएगी? क्योंकि ट्रस्ट के पदाधिकारियों से सवाल जवाब करना भी इतना आसान नहीं होगा और सवालों के सही जवाब मिल पाए ये भी कहा नहीं जा सकता। वहीं जिन लोगों पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी पदाधिकारी से या किसी के करीबी माने जा रहे हैं। एसआईटी के सामने इस तरह की कई बड़ी चुनौतियां हैं। मामले में 5 संदिग्ध पकड़े गए थे। उनकी निशानदेही पर करीब 3 करोड़ रुपए तक बरामद किए जा चुके हैं। अंदेशा है कि करोड़ों रुपए इधर से उधर खपाए गए हैं।
ट्रस्ट के सदस्यों के बेहद करीबी लोग इसमें शामिल हैं। बाकी लोग भी ट्रस्ट के सदस्यों के करीबी रहे, पैसों की गिनती के काम में लगे रहे। अयोध्या में राम मंदिर चंदा विवाद मामले में एसआईटी को अब 15 दिन में ये जांच पूरी करनी है। जांच के दौरान चंदे के सभी ट्रांजैक्शन देखे जाएंगे, रसीदों को खंगाला जाएगा, एक एक तारीख देखी जाएगी। पूछताछ के बाद अब एसआईटी मामले में और भी कड़ा एक्शन ले सकती है। बताया तो ये जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में एसआईटी जांच पूरी करके उसकी रिपोर्ट सौंप सकती है। अब राडार पर कौन कौन है? जो लोग घपला कर रहे थे उन पर आरोप है वो बीच बीच में सीसीटीवी भी बंद कर दिया करते थे जब उन्हें इस तरह का घपला करना होता था। अब तक 3000 करोड़ का चढ़ावा आ चुका है, ये कहा जा रहा है। इसमें कैश, गहने हैं, कीमती वस्तुएं हैं जिन पर सेंध लगाने की खबरें हैं। तो दानपात्र से लेकर बैंक तक आखिर कितना रुपया पार किया जा चुका है, ये सब कुछ जांच के दायरे में है और जांच के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।